Good evening, everyone. Hope you all are fine. The name of the next topic is Raoult's law as a special case of Henry's law. बेटा हमने राउल्स लॉ भी कर लिया, हेनरीज लॉ भी कर लिया इन आर प्रीवियस वीडियोस। अब हमने इन दोनों का एक स्पेशल केस सीखना है। ठीक है कि इन दोनों के बीच में क्या एक स्पेशल केस है, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राउल्स लॉ को मैं एक बार फिर रिमाइंड करवा देती हूँ कि राउल्स लॉ क्या था। राउल्स लॉ था कि वेपर प्रेशर जो हमारा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था। देखो, वेपर प्रेशर जो था हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के साथ। अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता था, कांस्टेंट आता था जिसको हम पी नोट से डिनोट करते थे। राइट, पी नोट हमारा क्या था, कांस्टेंट था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का ये कांस्टेंट हटाकर हमारा आया है। ठीक है, देखो according to Raoult's law, the vapor pressure of a volatile component in a given solution is given by PI। आई यहाँ पर हमने इसलिए लिया क्योंकि कितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 अप टू n, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अगर हमारे पास कंपोनेंट एक होगा तो मोल फ्रैक्शन 1 2, मोल फ्रैक्शन भी 2 हो गया अप टू n तक। ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हमारे पास पी आई नोट क्या आ गया, हमारा कांस्टेंट आ गया। और यहाँ पर हमारा जो पी आई नोट है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी आई नोट डिनोट करता है। ये तो हमारा हो गया राउल्स लॉ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, इन द सोल्यूशन of gas and liquid, the partial pressure of the volatile component is proportional to mole fraction in the solution. Similarly, जो हेनरीज लॉ था वो भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पार्शियल प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और यहाँ पर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर के एच के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास जो के एच है वो हमारे पास क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास राउल्स लॉ आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, हेनरीज लॉ आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज ऑब्वियस दैट Raoult's law is a special case of Henry's laws in which KH become equal to P1 नोट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, दोनों इक्वेशंस के में इनके कांस्टेंट पर डिफरेंस है। यहाँ पर हेनरीज लॉ में हमने उसको क्या लिया, KH लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर राउल्ट्स लॉ में हमने इसको पी आई नोट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिंपल, इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, दिस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन can be seen that the partial pressure of volatile component is directly proportional to mole fraction। इसमें भी mole fraction के directly proportional आ रहा है और इसमें भी mole fraction के directly proportional आ रहा है। right, only the proportionality constant, that is KH differ from PI note. Thus, Raoult's law become a special case of Henry's laws in which KH become equal to P1 note। यहाँ पर क्या हो जाएगा, KH किसके इक्वल आ जाएगा, PI नोट के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, Raoult's law as a special case of Henry's law। Very easy। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हमने वेपर प्रेशर देखना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन आपको पता है कैसे बनता है, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन में एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा, वही सॉल्यूशन बनाएगा। राइट, अब सॉलिड इन लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने देखना है। देखो, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया एंड केन शुगर इन वाटर, ये हमारे पास क्या आ गए, सॉलिड्स आ गए। इन वाटर हमारे पास लिक्विड आ गया। एंड आयोडीन एंड सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, इन ये भी हमारे पास क्या आ गया, सॉलिड्स आ गया और ये हमारे पास लिक्विड आ गया। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जो हमने फर्स्ट में किया सोडियम क्लोराइड की और वाटर, अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करें या फिर
हम आयोडीन को कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स करें, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी बेटा वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऑफ दिस सोल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से डिफरेंट होगी। क्यों होगी, अभी हम पढ़े। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड। अब बेटा आपको भी ये पता ही होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा, अगर हम सिंपल वाटर को लें, सिंपल वाटर को लें, उसको हीट करें, उसका वेपर प्रेशर जो है वो हाई होगा, राइट, क्योंकि वो प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है। अगर उसी वाटर में मैं सोडियम क्लोराइड या ग्लूकोज या कुछ यूरिया मिक्स कर दूं, ठीक है, मतलब कि मैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट भी लूं, और वहां पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया है। लेकिन अगर मैं सिंपल प्योर लिक्विड लूं, उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। लोअर किसके किसके कंपैरिजन होगा, लोअर देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड से कम होगा। दैट इज पीएस। पीएस यहाँ पर क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है, और ये हमारे पास प्योर लिक्विड का है, तो वो क्या होगा, प्योर लिक्विड का ज्यादा होगा और इसका कम होगा। दिस इज कॉल्ड लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम क्या क्या देते हैं, लॉवरिंग वेपर प्रेशर क्या देते हैं, दैट इज डेल्टा पी विच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। डेल्टा पी हमारे पास क्या है, लॉवरिंग वेपर, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी नॉट क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। पी नोट हमारे पास ज़्यादा है, इसीलिए पी नोट माइनस पी एस आ गया, ये हमारे पास लोअरिंग वेपर प्रेशर आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। बेटा हियर इज द एग्जांपल। आप देखो यहाँ पर, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी, वही एग्जांपल है। यहाँ पर एक हमारे पास फर्स्ट फिगर में हमारे पास क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है। इसमें क्या हो रहा है, एक ही लेयर है प्योर सॉल्वेंट की, ठीक है, तो ये वेपराइज क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल्स जो है वेपराइज कर रहे हैं, ठीक है। प्योर लिक्विड में जो सरफेस है, ये जो बेटा सरफेस है, ये ऑक्यूपाई हुआ है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के साथ ही ऑक्यूपाई हुआ है, और यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। देखो, इन प्योर लिक्विड द इंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, rate of evaporation will be proportional to the number of molecules present in the upper surface। कि जो rate of evaporation होगा वो ज़्यादा होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द अपर सरफेस। अपर सरफेस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा ये इवेपोरेट करता जाएगा। सो इन प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन another form, that is if we mix solute plus solvent। देखो, अब सेकंड फिगर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सॉल्यूट भी ले लिया, सॉल्वेंट भी ले लिया। ये जो ब्लैक आपको दिख रही है ये हमारे पास सॉल्यूट है, और सिंपल ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। हम आपको पता है कि इवेपोरेट तो सॉल्वेंट नहीं होना है, अगर हम इनको मिक्स कर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए, पार्टिकल्स कम हो गए एज कंपेयर दिस। देखो, when a non-volatile solute is added to a solvent, no, the surface has molecules of solute and solvent both। इस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है दोनों, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। डज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अपर सरफेस इज लेस। अपर सरफेस के ऊपर, दिस सरफेस के ऊपर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट ने जगह ले ली, सॉल्यूट ने भी जगह ले लिया है, तो इवेपोरेट तो सॉल्वेंट नहीं होना है, तो सॉल्वेंट के कम हो जाएंगे तो इवेपोरेट भी कम हो जाए, right? Thus the number of molecules of solvent present in upper surface is less, the number of solvent molecule escaping from the surface is reduced, कम हो जाएंगे। Thus the vapor pressure decreases। The decrease in vapor pressure of solvent depends only on the quantity of non-volatile solute present in the solution। This is important line
कि जो हमारे पास जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज तभी होगा जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट की, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वांटिटी हाई ली होगी तो वो इवेपोरेट कम करेगा, अगर क्वांटिटी हमने थोड़ी कम की होगी तो वो एपोरेट हो जाएगा। लेकिन एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट वो उतना इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वांटिटी के ऊपर कैसे ये डिपेंड करता है। डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1.0 ml ऑफ सुक्रोज। अब हमने क्या किया है, 1.0 ml ऑफ सुक्रोज को, ठीक है, सुक्रोज को हमने किस में मिक्स किया है, हमने 1 kg ऑफ वाटर में मिक्स किया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, 1 kg ऑफ, और यहाँ पर हमें पता है कि ये प्योर नहीं है तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 1.0 मोल ऑफ यूरिया ले लूँ, ठीक है, यूरिया, सुक्रोज की जगह मैं यूरिया ले लेती हूँ और इसको 1 kg ऑफ वाटर में मिक्स करती हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी तो सेम है, इसकी भी क्वांटिटी सेम है, इसकी भी क्वांटिटी सेम है, तो जितना ये डिक्रीज करेगा उतना ही ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ये एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1.0 ml ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की क्वांटिटी भी सेम है, टू 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर इज नियरली सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय एडिंग 1.0 मोल ऑफ यूरिया। यूरिया भी हमने सेम लिया है एज सुक्रोज से, तो इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, वाटर की क्वांटिटी भी सेम है, तो इन जब ये डिक्रीज करेगा वेपर प्रेशर तो ये नियरली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्वांटिटी कितनी रखी है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की। सो आई विल रिमाइंड अगेन, जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं बेटा वो ज़्यादा इवेपोरेट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लोअर दैन द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक आता है राउल्स लॉ फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। हमने राउल्स लॉ वॉलेटाइल कंपोनेंट में पढ़ लिया था, अब हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट में पढ़ना है। देखो बेटा, राउल्स लॉ की हमने स्टेटमेंट को बार बार पिछली वीडियोस में भी डील किया था, अब इस वीडियो में हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। आई होप आपको अब राउल्स लॉ क्लियर हो गया होगा। देखो फिर एक बार, राउल्स लॉ स्टेट दैट फॉर एनी सोल्यूशन द partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ये इसकी definition होगी राउल्स लॉ की। In a solution of non-volatile solute, the total vapor pressure of solution is only due to the vapor pressure of solvent। किस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट में, ठीक है, कोई सोल्यूशन है उसमें हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, तो वहाँ पर हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, वो होगा हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के कारण होगा, सोल्यूट के कारण नहीं होगा, वो हमारे पास किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के कारण होगा। इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ओनली ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कारण ही ये होगा। Now, let P1 be the vapor pressure of solvent, X1 be its mole fraction, P1 not be its vapor pressure in the pure state। ठीक है, pure state। Then according to Raoult's law, P1 is directly proportional to mole fraction, vapor pressure of solvent is directly proportional to mole fraction। अब हमने directly proportional को हटाया तो हमारे पास constant आ गया। ठीक है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, P1 नॉट इज वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, राउल्स लॉ हो गया। अब देखो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, वाई एक्सिस के अलोंग होता है। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है,
तो a plot between the vapor pressure of solution and mole fraction of solvent is straight line passing through origin. ओके देखो बेटा, यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन लिया है। मोल फ्रैक्शन में क्या किया हुआ, 0 और 1 लिया हुआ है। ठीक है बेटा, 0 और 1 लिया, इधर को जाओ तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एट दिस पॉइंट ये हमारा P1 नोट आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आ गया। मतलब कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली है इस ग्राफ में जो पास कर रही है थ्रू ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये हमारे ग्राफ हो गया। होप आपको इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स से नेक्स्ट वो क्लियर होएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।